बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अज़ादारो, है अज़ादारो, है अज़ादारो, है अज़ादारो, है अज़ादारो, है अज़ादारो। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। तुम चाहते हो आए घर मज़लूम करबला घर, हमरा शाहिदी के आ जाए उनकी मादर। बीमार नातवा हो हमरा अली अकबर, बाली सकीना फैज़ा आ जाए बिनते हैदर। तो फर्शे अज़ा बिछाकर, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। तुम खुश नसीब हो के ज़हरा की हो दुआ, तुम फख्र किया करो के ज़हरा की हो दुआ। तुम मज़लूम करबला के अहले अज़ाबी हो, तुम आले नबी के गम में है गमज़दा भी हो। तुम खुश होंगी सैयदा तुमसे, खुश होंगी सैयदा तुमसे, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। घर में ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। फर्शे अज़ा सजाना तो एक अलम बनाना, गाज़ी के उस अलम पर एक मश्क भी लगाना। खाली सकीना का तुम फिर ना भी सुनाना, प्यासा जो लौटा दरिया से उसका बेगम बताना। गाजी का होगा साया तुम, मजलिस करो हुसैन की। ए अज़ादारो मजलिस करो हुसैन की, मजलिस करो हुसैन की। सानिए ज़हरा ए रूहे नबी जाने नबी, सानिए ज़हरा तू गोद में इस्मत के पली, सानिए ज़हरा। माँ फातिमा बाबा है अली, भाई हैं हसनैन। माँ फातिमा बाबा है अली, भाई हैं हसनैन। है साहिब इस्मत की फूफी सानिए ज़हरा। क्यों खौफ ज़दा सतवते
बातिल से ये होती, क्यों खौफ ज़दा सतवते बातिल से ये होती, थी पारे दिल फातिमा की सानी ये ज़हरा। तकरीर में गोया सरे नहजे बलागत, तकरीर में गोया सरे नहजे बलागत, हिकमत थी विरासत में मिली सानी ये ज़हरा। बचपन ही से बाबा ने तेरे तुझको सिखाया, बचपन ही से बाबा ने तेरे तुझको सिखाया, हर सिर्रे खफी सिर्रे जली सानी ये ज़हरा। खुद बढ़ के किया चादरे ततहीर ने पर्दा, खुद बढ़ के किया चादरे ततहीर ने पर्दा। जब शाम में सर नंगे चली सानी ये ज़हरा, बाजार में कूफे की जो सुनता तेरा खुतबा, बाजार में कूफे की जो सुनता तेरा खुतबा, कहता था कि गोया है अली सानी ये ज़हरा। फरमाते थे शब्बीर, फरमाते थे शब्बीर सकीना से खबरदार, फरमाते थे शब्बीर सकीना से खबरदार, है तुमसे वसीयत में ये मेरी सानी ये ज़हरा। भाई को तहज्जुद में फरामोश न करना, भाई को तहज्जुद में फरामोश न करना, कहते थे हुसैन इब्न अली सानी ये ज़हरा। शब्बीर को कुछ मशवरा मत दो बिने अब्बास, शब्बीर को कुछ मशवरा मत दो बिने अब्बास, भाई को न छोड़ेगी कभी सानी ये ज़हरा। तकरीरों से ख्वाबीदा ज़मीरों को झिंझोड़ा, तकरीरों से ख्वाबीदा ज़मीरों को झिंझोड़ा, बातिल से न सहमी न डरी सानी ये ज़हरा। तकरीरों से ख्वाबीदा ज़मीरों को झिंझोड़ा, बातिल से न सहमी न डरी सानी ये ज़हरा। वो रोक के पर्दा रुखे जालिम से हटाया, वो रोक के पर्दा रुखे जालिम से हटाया, गो शाम में बेमकना फिरी सानी ये ज़हरा। वो रोक के पर्दा रुखे जालिम से हटाया,
ओ शाम में भी मगना फिरी सानी रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायतिल हुसैन व अख़ीहि व जद्दिहि व अबीहि व उम्मिहि व शिय्यतिहि व मवालिहि व अजला उयूनना बिलबुकाए फ़ी अज़ाइहि व मुसीबतिहि व जअल हातैनिल मौहबतैनि वसीलतन लना फ़ी नैल क़ुर्बतिहि व तहसील रहमतिहि। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला सय्यद सकलैन नबिय्यिल हरमैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह सय्यदुश शुहदा मौलानल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज शिरन वला बतिरा वला ज़ालिमन वला मुफ़सिदा व इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब हज़रात क़ब्ल इसके कि मारूज़ात को पेश करूँ, गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहुमा फ़ख़्रुन्निसा बिनते काज़िम हुसैन और मरहूम मोहम्मद जाफ़र इब्न तजम्मुल हुसैन साहब की रूह को इसाल करता हूँ। मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए, अपनी सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावात हदिया करें बर मोहम्मद। बरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रात सामीन, अशरा मजालिस की आज दूसरी मजलिस और हमारे सिलसिले बयान की दूसरी तकरीर है। उन्वान मजालिस करबलाई समाज है। सरकार सैयदुश शुहदा के वसीयतनामे के फ़िक्रों को सरनामा कलाम के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें सैयदुश शुहदा ने 4 चीज़ों का इनकार किया अपने क़याम को साबित करने के लिए और 4 ही चीज़ों की तरफ मुतवज्जे किया कि हम किस लिए जा रहे हैं। सैयदुश शुहदा के चाहने वालों का फ़रीज़ा ये होता है कि जो क़याम का मकसद है वही हमारे किरदार का मकसद होना चाहिए, वही हमारे एहतमाम अज़ा का मकसद होना चाहिए, वही हमारी अज़ादारी का मकसद भी होना चाहिए और वही दरअसल हुसैनियत का भी मकसद है। सैयदुश शुहदा ने जिन बातों से इनकार किया उन्हें कल आपकी खिदमत में पेश किया था। जिन बातों की तरफ तवज्जुहात को मबज़ूल कराया वह है
व इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मैं चाहता हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ, इसलिए मैंने खुरूज किया है और इसलिए मैंने क़याम फरमाया है। तो एक अहम मरहला इंसान की ज़िंदगी में इस्लाह पजीरी का है। सैयदुश्शुहदा कहते हैं हमारे जद की उम्मत जिस हालत पे थी अब वो नहीं है, अब उसे इस्लाह की ज़रूरत है। और ये इस्लाह किस तरह से होगी? उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर के ज़रिए से ये इस्लाह की जाएगी। और फिर उसके बाद जब इस्लाह हो जाएगी तो सीरत जद और सीरत अब को कायम और रोशन कर दिया जाएगा। देखिए, एक मरहला इंसान की ज़िंदगी में ये है कि इंसान इस्लाह के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहे। ज़िंदगी के हर मरहले पर इंसान को इस्लाह की बहरहाल ज़रूरत है, इसलिए कि अगर इंसान इस्लाह की फ़िक्र से बेनियाज हो जाएगा तो इब्लीस की सफ़ में आके खड़ा हो जाएगा। और यही फ़िक्र है जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया। इब्लीस यही तो अपने ज़ामे नाक़िस में सोच रहा था कि जो उसका नज़रिया है वही सही है, और वो अपनी इस्लाह की गुंजाइश देख नहीं रहा था, खुदा के सामने कटुजती कर रहा था। तो जब इंसान अपने आप को इस्लाह से खाली करता है और बेनियाज समझ लेता है इस्लाह से, तब वो मरहला आता है कि इंसान इब्लीस से शैतान बन जाता है। तो इस्लाह की ज़रूरत, क्योंकि हम सब नाक़िसुल अक़्ल हैं, इस एतबार से कि ये कहा तो मौलाए मुत्तक़ियान ने ख़वातीन के लिए है, लेकिन अक़्ल का जितना इस्तेमाल और जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह तो हम भी नहीं कर पाते हैं। और ये अक़्ल इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ हमें नहीं करना चाहिए, और जहाँ करना चाहिए वहाँ हम इस्तेमाल नहीं करते। उसूल दीन में जो हमें जगह दी गई है वो अक़्ल के इस्तेमाल के लिए दी गई है। फ़ुरूए दीन में अक़्ल इस्तेमाल की नहीं जा सकती। यानी कहने का मतलब है तौहीद को मानना है, खुदा की वहदानियत को, तो जितने फ़लसफ़ी और अक़ली दलाइल हैं आप सबको साबित कर सकते हैं। आप सबके ज़रिए से तौहीद को चाहें तो साबित करें। नहीं समझ में आ रहा है तौहीद ना माने। इसी तरह नबूवत है, खुदा की अदालत है, इमामत है, क़यामत है। उसूल दीन में जितना चाहें उतने अक़ली गद्दों को पटखें आप वहाँ पर, लेकिन जब आपने अपनी अक़्ल से उसूल दीन को कबूल कर लिया तो अब फ़ुरूए दीन के मरहले पे आ गए। अब यहाँ अक़्ल का इस्तेमाल नहीं होगा कि सुबह की नमाज 2 रकत क्यों है, 3 रकत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। जब उसूल दीन को आपने कबूल ही कर लिया अपनी अक़्ल की बुनियाद पे, फिर फ़ुरूए दीन में ये गुंजाइश नहीं है कि साहब नमाज में ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो अज़ान में ये नहीं है ये होना चाहिए, तशहुद में ये नहीं है ये होना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान, मैंने नाक़िसुल अक़्ल जो कहा किस लिए कहा, मैं अपनी बात को साबित कर रहा हूँ। मौला ने फरमाया है औरतों के लिए, नहजुल बलागा में मौजूद है, लेकिन हम इस एतबार से हैं जहाँ अक़्ल का इस्तेमाल करने की इजाज़त खुदा ने दी उसूल दीन में, वहाँ हम अक़्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तक़लीदी मुसलमान, माँ बाप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। माँ बाप क़यामत पे ईमान रखते हैं तो हम भी क़यामत पे ईमान रखते हैं। बचपन में हम उसूल दीन रटा दिए जाते हैं। लेकिन फ़ुरूए दीन जहाँ अक़्ल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है, वहाँ ये इंसान अक़्ल का इस्तेमाल करता है। साहब तशहुद में ये हो, नमाज में ये हो, अज़ादारी में ये हो, मजलिसों में ये हो, नौहों में ये हो, तब आप समझ रहे हैं फ़ुरूए दीन से अब आप समझते रहिए नतीजा क्या होगा। किसी चीज़ का इस्तेमाल अगर जगह पे नहीं और जगह के अलावा बेजा इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होगा तज़ाद पैदा होगा, नतीजा ये होगा फसाद पैदा होगा, नतीजा ये होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से एक जवान अगर मोटरसाइकिल लेके ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आ जाए और सिग्नल रेड हो जाए, जहां रुकना चाहिए जवान ना रुके, सिग्नल ग्रीन हो जाइए जहां चलने का इरादा है वहां रुक जाए, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा थोड़ी देर में उसकी ये अक्ल या तो बीमारिस्तान पहुंचा देगी या कब्रिस्तान पहुंचा देगी।
भाई जहां हुकूमत आपको रुकने का इशारा कर रही वहां आप चलते चले जा रहे हैं, जहां कहा जा रहा है चलिए आप ग्रीन सिग्नल हो गया वहां खड़े हो गए और फिर साहब कह रहे हैं हम तो आज़ाद हैं। तो ये अक्ल का इस्तेमाल आपको कहां पहुंचा देगा? ये अस्पताल होंगे और अगर वहां से भी नहीं बच पाए तो आप कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। भाई यही फलसफा दीन इस्लाम के अंदर भी है कि जहां कुदरत ने इस्तेमाल अक्ल की इजाजत दी वहां अगर इस्तेमाल नहीं की और जहां इस्तेमाल अक्ल की इजाजत नहीं दी वहां इस्तेमाल किया तो ऐसा एक्सीडेंट दीन इस्लाम में होगा कि कई हिस्सों में जिसमें इस्लाम टूट जाएगा। यही वजह है कि अगर आज आलम इस्लाम में हर 2 महीने के बाद, हर 2 साल के बाद, हर कुछ महीने के बाद अगर नए नए गिरोह आ रहे हैं तो याद रखिए इसी वजह से, क्योंकि इतने एक्सीडेंट कराए जा रहे हैं कि ये एक इस्लाम की हकीकी तस्वीर बाकी ना रह जाए। अब कभी ये टोली वजूद में आ गई, कभी वो टोली वजूद में आ गई, कभी ये अकीदा वजूद में आ गया, कभी वो गिरोह वजूद में आ गया। याद रखिए इसी तरह के फसाद से बचाने के लिए सैयद शुहदा ने कुर्बानी पेश की। इस तरह के फसादात से बचाने के लिए सैयद शुहदा ने कुर्बानी पेश की थी और कहा मैं इस्लाह उम्मत के लिए जा रहा हूँ। अब अगर कोई इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, इंसान कामिल समझता है तो ये उसका जाम नाक़िस है, इसलिए कि इंसान कामिल 14 के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं दिखते हैं। तो इंसान को हर मरहले पर ज़िंदगी के हर हिस्से में इस्लाह के लिए आमादा होना चाहिए और अगर इस्लाह कर ले अपनी ज़ात की तो फिर दूसरों की इस्लाह की उसे फ़िक्र होनी चाहिए। और अगर ये काम आज मिंबर से किया जा रहा है तो चंद लोग मस्खरा करते हैं, चंद मजाक उड़ाते हैं। साहब देखिए वो मजलिसों में इस्लाह की बात की जाती है और इस्लाह अगर करनी हो तो माह मुबारक रमज़ान में किया जाए, जुमे के खुतबे में किया जाए। किसने हमें ये इजाज़त दे दी कि जुमे का मिंबर अलग होगा, मजलिस का मिंबर अलग होगा, मस्जिद का मिंबर अलग होगा, मजलिस का मिंबर अलग होगा, मस्जिद का मुसल्ला अलग होगा, मजलिस का फर्श आज़ा अलग होगा? याद रखिए ये बंटवारा हम तो कर सकते हैं लेकिन ये बंटवारा ना नबी ने किया है ना आले नबी ने किया है। इसलिए कि जिस मिंबर से नबी और आले नबी हमदे सनाए इलाही करते थे उसी मिंबर रसूल से अहकामे इलाही भी बयान होते थे और फज़ाइल अहले बैत भी बयान किए जाते थे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले ये किसने हमें इजाजत दे दी है कि हम बंटवारा कर दें? नबी और आले नबी का एक ही मिंबर है जहाँ से फ़ज़ाइल भी हैं, जहाँ से अहकाम भी हैं, जहाँ से इस्लाह की बातें भी पेश की जा रही हैं। अब अगर मिंबर रसूल से इस्लाह की बातें हों, फ़र्क नहीं पड़ता वो मुहर्रम की मजलिसें हों और या माह मुबारक रमज़ान के दुरूस हों या आम दिनों के इसाले सवाब की मजलिसें हों, मिंबर है इसके तकाज़े को बहरहाल पूरा किया जाएगा। अब अगर बनामे इस्लाह होने वाली मजलिसें जहाँ हुसैनियों के किरदार को सवार कर करबलाई समाज बनाने की तशवीक़ लाई जा रही है, अब अगर कहीं से मस्खरा किया जाए और कहीं से ऐसी मजलिसों का मजाक उड़ाया जाए तो याद रखिएगा सैयद शुहदा ने कहा था मैं इस्लाह उम्मत के लिए निकल रहा हूं। अब अगर इस्लाही मजालिस का कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि खुतबा का और मजालिस का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, पैगाम हुसैन का मजाक उड़ाया जा रहा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले भाई ये फिक्र आ कहाँ से रही है? समाज में, हमारे समाज के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बुराइयाँ वजूद में आ रही। इंशाअल्लाह अगर जहन में रहा तो कल की मजलिस में वरना आने वाली मजलिसों में बयान करूँगा कि कितनी तरह की मुश्किलात हमारे समाज के अंदर आ रही हैं और कहाँ कहाँ से आ रही हैं। आज बहरहाल जो जिक्र करना चाहता हूँ, सरकार सैयद शुहदा की ये याद मनाई जा रही है, इससे कम से कम हुसैनियों को तो फ़ायदा मिले। जब हमारी इस्लाह होगी तब तो हम दूसरों की इस्लाह करेंगे। इस्लाह के लिए ज़िंदगी के हर मरहले पर इंसान को तैयार रहना चाहिए। ये सरकार सैयद शुहदा ने फरमाया है। कब? हम बाद में करबला की मजलिस कर रहे हैं, करबला के वजूद में आने से पहले सैयद शुहदा अपने वसीयतनामे में तहरीर करके मक्के में मोहम्मद हनफिया के हवाले कर रहे हैं कि हम इस्लाह के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब इस्लाह होनी चाहिए। जिस तरह हुसैन ने इस्लाह की है उस इस्लाह के ऊपर हमें और आपको, हम सबको गामजन रहना चाहिए, हर मरहला फ़िक्रमंद रहना चाहिए। अब सरकार सैयद शुहदा की ये जो आफाकी और आलमी तहरीक है
जिससे हम देखिए, हमने कहा था सिर्फ हमारी बात होगी करबला के हवाले से, फ़ज़ाइल भी करबला के और इंशाअल्लाह मसाइब भी करबला के, ताकि करबलाई समाज बनाने का सलीका हम सीख सकें और वो तशवीक हो सके कि करबलाई समाज कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए कि आपने देखा होगा समंदर मौजें मारते हुए जो बह रहे हैं, समंदरों की भी था होती है, दरियाओं का भी किनारा और साहिल होता है, लेकिन फ़ज़ाइले करबला का ठाठे मारता हुआ समंदर ऐसा है जिसकी कोई था नहीं, करबला के मनाक़िब का दरिया ऐसा है जिसका कोई किनारा नहीं। इसमें जितनी फ़िक्र की जाएगी यहाँ फ़िक्र के दरीचे वाह होते चले जाएंगे। ये मौजू ही ऐसा है। लिहाजा सरकार सैयदुश्शुहदा ने ये जो इरशाद फरमाया है और आलमी और आफाकी जो आपने कारनामा अंजाम दिया है, जो लाफानी है, जो बेमसील है, जो बेबदील है, सरकार सैयदुश्शुहदा की तहरीक अगर आज बाकी है, कल हमने जिक्र किया था कि उनके रूहानी, उनकी बुलंदी की वजह से, बालिदगी की वजह से ये तहरीक आज तक पायदार और बाकी है। देखिए दुनिया में बड़ी जंगें हुई हैं, दुनिया में बड़ी तहरीकें आई हैं और बनामे इनकलाब बहुत कुछ दुनिया में हुआ है, लेकिन कितने दिनों तक ये सब बाकी रहा? आप अहले इल्म हैं, अहले नज़रिया हैं, अहले नज़र हैं, तजर्बेकार हैं, आपने जंगों के हालात भी पढ़े हैं, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, वो फैसला करेंगे जंगें हुआ क्यों करती थी। पहले हम उसके मकसद को समझें ताकि ये हमारे लिए बात वाज़ेह और रोशन हो जाए, ताकि जो मुहारबा करबला है हम उसे समझ सकें। जंगें किन मकासद के तहत होती थी? भाई बादशाह सलामत हैं, ज़मीन के इस खित्ते पर उनकी हुकूमत और मुल्कियत होती है। अब इनके जहन में यह ख्याल आया कि ज़रा आगे चलें, उसे फ़तह कर लें और ये हमारे हुकूमत के दायरों में वुसअत आ जाए। वहाँ फ़तह किया, अब ख्याल ये आया कि वहाँ से और आगे बढ़ जाएं। तो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने का ये जो नज़रिया हुआ करता था, भाई इसी नज़रिए के तहत जंगें हुआ करती थी कि यहाँ से वहाँ, यानी जोग्राफियाई हुदूद में वुसअत, इसलिए जंगें हुआ करती थी। या दूसरे और मकासद क्या? दूसरे और मकासद ये कि अब तक झुक झुक के सलाम करने वाले चंद एक हैं, अब ज़्यादा हो जाएं। और मकसद क्या? दौलत व सरवत के ऊपर इनका कब्ज़ा हो जाए, तख्त व ताज इनके पास आ जाए, कुर्सी इनके पास आ जाए, मसनद इनके पास आ जाए, लोग इनके ग़ुलाम बन जाए। भाई यही मकासद है जंगों के, और क्या। इसीलिए एक बादशाह यहाँ से उठा, वहाँ जाके हमला किया, वहाँ उठा, वहाँ जाके हमला किया। तो कब तक आपकी जंग बाकी रहेगी? कहा जब तक आपकी हुकूमत रहेगी तब तक आपके असरात बाकी रहेंगे। आपकी हुकूमत गई, अब दूसरों का तस्करा होगा। आपने इस मकाम को फतह कर लिया, अब आपके कसीदे पढ़े जाएंगे। कोई और आया, उसने आपको फतह कर लिया और आप शिकस्त पा गए, अब उसके कसीदे पढ़े जाएंगे। भाई बात समझ रहे हैं? अभी तक किसी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि ये जितना दायरा है हुकूमत का, ये उसका बनाया हुआ है। लेकिन जब कोई आके इन्हें शिकस्त देगा, वो फाते होगा, तब उसके मनाकिब होंगे, अब उसकी तारीफ़ें होंगी, अब उसके कसायद होंगे। भाई यही वजह है कि तारीख़ में जितनी जंगें आप देखेंगे उनका मकसद मादियत में घिरा हुआ है, या ज़मीनी रकबा, या शोहरत, या इज़्ज़त, या ख़जाना, माल, मनाल, दौलत, झुक झुक के सलाम करने वाले अफराद, ग़ुलाम की परवरिश, ये यही बस मकसद था कि जिसकी वजह से लोग जंगें किया करते थे। तो जब मकसद ऐसा है तो फिर कितने दिनों तक उनका कारनामा जिंदा रहेगा? 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, इससे ज्यादा क्या होगा? जंगें बहुत सी आई हैं मगर आज उन्हें फरामोश कर दिया गया। बहुत सी तहरीकें वजूद में आई हैं मगर आज उन्हें भुला दिया गया है। लेकिन एक मुहारिबा ऐसा है, जब से रूनुमा हुआ है तब से आज तक और आज से कयामत तक उसके असरात बाकी रहने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि कोई भी जंग और कोई भी तहरीक अपने मकसद के जरिए से जिंदा रहती है। मकसद जैसा होगा तहरीक के असरात भी वैसे होंगे। मकसद अगर पस्त है तो तहरीक चंद दिनों का सफर तय करेगी, मकसद अगर बुलंद है तो तहरीक के असरात देर पा होंगे। बस जिनका मकसद मादियत था उनकी यादों को तारीख ने भुला दिया, लेकिन जिनका मकसद दौलत और सरवत से उठकर इंसान की रूह को जिंदा करना था वो आज भी याद किए जा रहे हैं। जब तक रूह इंसानी रहेगी तब तक करबला का नाम बाकी। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला।
गुजारिश है ज़रा सा और सदर मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाद में आने वाले सामीन और मोमिनीन को ज़हमतों का सामना ना करना पड़े। एक बेहतर सलावात हदिया करें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा आप देखें जंगें कैसे बाकी रहीं। कहा साहब जैसा मकसद होगा जंग का वैसे जंग के असरात होंगे। दुनिया में जितनी जंगें हुई मादियत के लिए, ये ऐसी जंग है जो मानवियत के लिए। जहाँ मादियत के तौर पे सब कुछ था, लोग सिविलाइज्ड अपने आप को समझते थे, कुरान पढ़ा जा रहा था, नमाजें थी, सब कुछ बाकी था, लेकिन रूह उनकी मर रही थी। हुसैन ने इस तरह रूह को ज़िंदा करने के लिए मुहारबा करबला को ईजाद किया कि अब जब तक रूह इंसानी रहेगी तब तक करबला की हुक्मरानी रहेगी। और आज देख लीजिए, आज इंसान की रूह ज़िंदा है तो आज करबला भी हमारी रूह के निहाखानों में कहीं ना कहीं मौजूद है। हर इंसान अक़ीदत से आकर सरकार सैयद शुहदा को सलामी पेश कर रहा है। यह करबला की फ़जीलत। अब सरकार सैयद शुहदा ने जो अजीम कारनामा अंजाम दिया, आज मैं यहाँ से सवाल उठाना चाहता हूँ कि ये बैअत पे इसरार और शिद्दत सिर्फ सरकार सैयद शुहदा के नाम पे क्यों थी? नाम तो दो का और था, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर का भी नाम था, लेकिन सैयद शुहदा के नाम पर बैअत के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा था कि अगर ये बैअत ना करे तो इनका सर ले लो? सैयद शुहदा क्यों? इसलिए कि उसे मालूम था पूरी दुनिया अगर बैअत कर ले यजीद की तो यजीद को कोई फ़ायदा नहीं, और हुसैन अगर बैअत ना करें तो यजीद का नुकसान ही नुकसान है। यजीद का नुकसान ही नुकसान है। यजीद की हुकूमत को इस्तेहकाम चाहिए तो सैयद शुहदा से बैअत लेना है। मैं सामने की मिसाल दूं और इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे और पैगाम पहुंचेगा। आप एक फर्म, एक कंपनी इस्टेब्लिश करिए, कोई शॉपिंग मॉल, कोई शोरूम, कोई कंपनी आपने इस्टेब्लिश कर दी, मालिक हो गए आप, ताल्लुकात आपके वसी, अल्लाह ने नवाजा, हज़ारों प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने बनाना शुरू कर दिए। अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे आपके प्रोडक्ट बिकते रहे और माशरे के अंदर आपने शोहरत पाली, प्रोडक्ट आपके मशहूर हो गए, आपकी कंपनी मशहूर हो गई, $मिलियन आप कमाने लगे। लेकिन एक सवाल कि जो आप $मिलियन की आमदनी कर रहे हैं और जो कंपनी तेज़ रफ्तारी से आपकी ताल्लुकात की बुनियाद पे चल रही है, इस कंपनी को अगर हुकूमत ने लाइसेंस नहीं दिया तो इस कंपनी की हैसियत क्या रह जाएगी? शायद बात को पहुंचा दूं कि अगर इस कंपनी को लाइसेंस नहीं दिया हुकूमत ने तो जो $मिलियन की आमदनी हो रही है इसका एतबार क्या होगा? का साहब ताल्लुकात आपके हैं, मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, प्रोडक्ट आपके हैं। अगर हुकूमत ने आपको लाइसेंस नहीं दिया तो कंपनी लीगल नहीं इल्लीगल कहलाएगी, ऑथोराइज नहीं अनऑथोराइज्ड कहलाएगी। ये जो $मिलियन कमाया जा रहा है, अगर हुकूमत ने लाइसेंस नहीं दिया तो ये ब्लैक मनी कहलाएगी, वाइट मनी नहीं कहला सकती है। जितनी आमदनी हो रही है ये सब ब्लैक मनी के जुमरे में आएगी, वाइट मनी से कोई नहीं कह सकता। तो अगर अपनी कंपनी को एतबार देना है, अपनी कंपनी को अगर एतबार देना है तो फिर हुकूमत से लाइसेंस चाहिए, हुकूमत से जवाज और परवाना चाहिए। और जवाज देगा कौन? का हुकूमत ने जिसे मसूल और जिम्मेदार बनाया है वो जवाज देगा। मामला खिलाफत का था, खिलाफत के ऊपर आके यजीद काबिज हो गया और वो अपने आप को खलीफतुर रसूल कहलवाता था। मसला खिलाफत रिसालत का था, तो अब रसूल तो रहे नहीं, तो ये जवाज देगा कौन यजीद को? का जो रसूल तो न हो मगर मिजाज रिसालत का हामिल हो, रसूल न हो मगर मिजाज रिसालत का हामिल हो, जो नबी न हो मगर जिसके सीने में नबूवत का दिल धड़कता हो, जिसके सीने पे कुरान नाजिल न हुआ हो लेकिन कुरान की आयतों के बैन सुतूर देखे तो लौहे महफूज का बराह रास्त मुताला कर सकता हो। जो ऐसा शख्स होगा वही हुकूमत की तरफ से जवाज देगा। हुकूमत है रिसालत की, मिजाज रिसालत का हामिल और शनासा मौजूद है। यजीद जानता था पूरी दुनिया भी बैअत कर ले तो यजीद की हुकूमत को एतबार नहीं मिल सकता, इसीलिए हुसैन से बैअत लो ताकि अपने आप को खलीफतुर रसूल कहलवाया जा सके। लेकिन याद रखिएगा बैअत पे ठोकर
मार के हुसैन ने साबित कर दिया कि यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन तो हो सकता है, खलीफा रसूल नहीं हो सकता। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। लिहाजा इमाम हुसैन ने उसके अरमानों के ताबूत में ठोकर मार दी और बैत का जनाजा निकाल दिया। कि हम भला कैसे एतबार दे सकते हैं इसकी हुकूमत को, भला रहमान का नुमाइंदा कहीं दस्ते शैतान के ऊपर बैत कर सकता है? नहीं, ये फिक्र ही गलत थी। तब उसने क्या हथकंडा अपनाया, क्या कि अब ये जो हमारी कभी हकीकत को दिखा रहा है, अब इसी को ख़त्म कर दिया जाए। ये महसूस करिएगा, ये है करबला की फजीलत। बैत पे इतना इसरार इसलिए कि हुकूमत को एतबार, लाइसेंस और जवाज़ मिल जाए। जब इनकार कर दिया तो नतीजा क्या था, पूरी अपनी जाहो हशमत में था, पूरी सुल्तानी ताकत का इस्तेमाल करता है और कहता है कि इसको अब ख़त्म कर दिया जाए, चैप्टर क्लोज़ हो जाए। देखिए, एक मिसाल उलमा दिया करते हैं और मैं यहीं से बात को इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ा रहा हूँ कि जब आप आईने के सामने हों और खुदा न खास्ता कोई कबीहुल वजह हो और उसे आईने के सामने आने में उसकी हकीकत दिख रही हो, तब गुस्से में क्या करेगा? एक दिन दो दिन कब तक बर्दाश्त करेगा? एक दिन उसने नादान ने आईना ही फोड़ दिया कि ना रहेगा आईना और ना हमारी कबाहत को आईना दिखा सकेगा। लेकिन ये उसकी नादानी थी, अभी तक एक आईना था तो उसके चेहरे की कबाहत की एक हकीकत दिखा रहा था। यह उसकी नादानी होगी। अभी तक एक आईना था मुकम्मल, तो जो उसकी हकीकत को दिखा रहा था एक ही हकीकत दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही इसने आईने को तोड़ा, अब आईना जितने हिस्सों में टूटेगा हर हिस्सा इसकी हकीकत को दिखा रहा होगा। अब आईना जितने हिस्सों में तकसीम हो जाएगा हर हिस्सा इसकी हकीकत की गम्माजी और अक्कासी करेगा। यजीद सोच रहा था कि पूरी ममलकत यजीदी में सिर्फ हुसैन है जो उसके जुल्म की हकीकत को दिखा रहे हैं। आईने हुसैनियत के जरिए से यजीद ने चाहा इस आईने हुसैनियत को तोड़ दिया जाए, ना रहेगा आईना और ना हमारी हकीकत जुल्म लोगों के सामने वाज़े हो पाएगी। लेकिन उस नादान को नहीं पता था, अभी तक एक हुसैन एक हकीकत दिखा रहे थे, मगर जब आईने हुसैनियत करबला में टूटा तो 72 हिस्सों में टूटा। अब बुरैर का सर रोके नेज़ा से उस आईने की हकीकत बन के इसकी तस्वीर दिखा रहा था। ज़ुहैर का सर भी आईने का टुकड़ा था, मुस्लिम का सर रोके नेज़ा पे आईने का टुकड़ा बन रहा था। नहीं, ये आईना जब करबला में टूटा तो 72 हिस्से थे, हर हिस्सा आईने के टुकड़े का काम कर रहा था। लेकिन करबला के हुदूद से बाहर निकला, बाज़ार कूफा में आया, बाज़ार शाम में आया, दरबार शाम में आया, तो अब ये करबला की हकीकत का आईना, आईने हुसैनियत जो 72 हिस्सों में टूटा था, ये करबला के लिए था। लेकिन करबला से बाहर निकला तो इसके सैकड़ों हिस्से हो गए। अब रसन भी टूटे हुए आईने का काम कर रही थी, हथकड़ियां भी टूटे हुए आईने का काम कर रही थी, बेड़ियां भी टूटे हुए आईने का काम कर रही थी, मजलूमों के सूखे हुए होठ भी आईने का काम कर रहे थे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाला। एक बेहतर सलावत दिया करे पर मोहम्मद वाला। तो अभी तक एक आईने हुसैनियत उसकी हकीकत की अक्कासी कर रहा था। करबला में टूटा तो 72 हिस्से हुए, करबला से बाहर निकला तो सैकड़ों हिस्से हुए। अब इनके सूखे हुए होठ भी उसी आईने के टुकड़े का काम कर रहे थे, इनके चेहरे के आसार भी उसी आईने के टुकड़े का काम कर रहे थे। यह है करबला, यह है करबला की फजीलत। अब आइए उस मोड़ के ऊपर आपको लेकर आता हूँ। कल एक पहलू आपके सामने पेश किया था, करबलाई समाज बनाने के लिए कि दुश्मन शनासी और हालात के रुख को मोड़ना। आज उससे एक और मरहला आगे बढ़ते हैं। सैयदुश शुहदा मदीने से निकले। कल बात थी कि दरबार में बैत का इनकार किया, दूसरे दिन इमाम ने हरकत किया, उम्मे सलमा से मुलाकात हुई, मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास,
इन सबसे मदीने में भी मुलाकात हुई और फिर मक्के में भी। उम्मे सलमा तो नहीं थी, लेकिन मोहम्मद हनफिया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से भी मुलाकात हुई मक्के में। मदीने से निकलने के बाद मक्के आए और 4 महीने से ज़्यादा सैयदुश शुहदा मक्के में क़याम करते हैं। मक्के में किया क्या आपने? मक्के में बुजुर्ग शख्सियतों से मुलाकात की और उस मुलाकात का नतीजा क्या हुआ कि बड़ा दिलचस्प है। ये बातें आमतौर से लोग नहीं बयान करते हैं करबला की फजीलत के लिए। तारीख कहती है सबसे पहला कैरेक्टर जो मक्के में सैयदुश शुहदा से मिला कौन था? वो था जिसका नाम बैअतनामे में था। अब्दुल्ला इब्न उमर निकला वहाँ से, यहाँ आया, इसका नाम भी बैअतनामे में था। सैयदुश शुहदा से मुलाकात होती है, लेकिन जब बात करता है यहाँ पे आने के बाद मैं काफ़ी फिक्रमंद था कि नतीजा ऐसा कैसे हो गया। इसका नाम बैअतनामे में, लेकिन जो गुफ्तगू हुई है सैयदुश शुहदा से, उसमें जो बातें करता है ये हुकूमत का अलैकार महसूस होता है। ये हुकूमत की मशीनरी के लिए जैसे लगता है कि काम कर रहा हो। बातें क्या करता है? कहता है हुसैन ए अबू अब्दुल्ला, क्या कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं है जो आपने फैसला किया है? मसलन जो हम समझाते हैं जब दो फरीक आपस में लड़ बैठे और तनाज़ो हो जाए तो क्या कहते हैं? भाई देख लीजिए, अगर कोई गुंजाइश हो, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो जाए तो इसको मामला यहीं क्लोज कर दीजिए। तो ये हुकूमत की मशीनरी का अलैकार बन गया था। जो इसने गुफ्तगू की सैयदुश शुहदा से यही कि देख लीजिए, अगर बैत हो जाए तो फिर ये कहाँ की तहरीक और कहाँ का निकलना और कहाँ की मुसीबत और सऊबत और ये परेशानी और सफ़र और बच्चे, ये सब कहाँ दुश्वारियों का सामना करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आज मैंने कहा था तारीख़ पढ़ने के बाद अपने ज़माने में तारीख़ को अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, जायज़ा लेना माशरे का, समाज का, ये असल तारीख़ का मकसद होता है और ये हुसैनियत का मकसद है। ये कल कह रहा था कहाँ जाएंगे, मामलात बहुत खींचेंगे, आगे जाएंगे और दुश्वारियाँ होंगी, ये होगा वो होगा। हुसैन ने उसकी बात को रद्द कर दिया, कहा नहीं हम तो जाएंगे। कहा आप मार दिए जाएंगे? कहा कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए अपने माशरे में आपके कितने ऐसे आपको मिलेंगे जब कहीं तलखियाँ ईजाद हो जाएं, जब कहीं आपस में रंजिशें हो जाएं, महल्ले महल्ले में कोई लड़ बैठे तो मेडिएटर बीच में आता है और आने के बाद समझाता है अरे देखिए कहाँ मामला लंबा होगा, अभी कोर्ट में जाएगा, फिर कचहरी है, फिर थाना है और ये फिर कागजात है और फिर मुश्किलात हैं। ये शरीफ लोगों की ये आदत नहीं होती, ये सीरत नहीं होती, ये तरीक़ा वतीरा नहीं होता। इस मामले को देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करके निपटा दिया जाए। लेकिन बड़े भोले और नादान होते हैं इस तरह के अफराद, हमेशा बातिल के पास नहीं जाते हैं कि आप संभाल लीजिए, हमेशा हक वालों के पास आते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये है देखिए करबला की फजीलत। कैरेक्टर पहचानिए आप कि करबला कैसे कैरेक्टर हमें दिखा रही है और समाज में कैसे कैसे कैरेक्टर घूम रहे हैं। लेकिन हुसैन ने उसकी बात को रद्द करके ये वाज़े कर दिया, अगर हक पे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर बातिल पे हो तो फिर अपने सर को झुका दो। लिहाजा आज अगर हुसैनी हक पे होते हुए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो उन्हें फख्र करना चाहिए। लिहाजा हमने देखा है कि आज भी एक ऐसी कौम है जो हक पे होते हुए 40 साल से ज्यादा का अरसा हो गया मुश्किलों को बर्दाश्त कर रही है, मगर जालिम के सामने सर को नहीं झुकाया। 40 साल से ज्यादा का अरसा है, मुश्किलों को वो कौम बर्दाश्त कर रही है मगर हक के सामने सर को नहीं झुकाया है। इतने सैंक्शन, इतनी पाबंदियां क्यों? इसलिए कि ये दम तोड़ दे, इनका जनाजा निकल जाए और फिर या के हमारे सामने हाथ जोड़ने लगे और फिर डॉलरों की बारिश इनके मुल्क और इनकी कौम के ऊपर कर दी जाए। लेकिन याद रखिएगा, फर्जंदे इनकलाब ने मकतबे हुसैनी में परवान चढ़ने वाले एक हकीकी शागिर्द ने, जो हुसैनी था, वो क्या कहता है इनकलाब के वक्त कि अगर दुश्मन हमें भूख से डराएगा और इख्तिसादी पाबंदी करेगा तो याद रखे कि माँ फर्जंदाने माह रमजान हस्तीम, कि हम माह मुबारक रमजान के बेटे हैं, रोजे पे रोजे रखेंगे मगर घुटनों को नहीं टेकेंगे। अगर दुश्मन हमें मौत से डराएगा, शहादतें पेश करेंगे, याद रखे कि माँ फर्जंदाने मुहर्रम हस्तीम, हम
माह मुहर्रम के बेटे हैं, शहादत पेश करेंगे, मगर जालिम के सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। तारीख को तारीख से मिलाइए, शेबे अबी तालिब में पाबंदी थी, सब्जा खा के जिंदगी को बाकी रखा, तो मुकद्दर में फतेह मक्का आ गया। 40 साल से पाबंदी बर्दाश्त कर रहे हैं, मुकद्दर में आज का फतेह मक्का भी आने वाला है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। सैयद शोहदा बताना चाहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर हक पे हो तो जिंदगी में जितनी परेशानी आए उसको बर्दाश्त कर लेना। अब ये क्या कहता है सुनिए, अब्दुल्ला, इसकी आगे का पता है कि किसका बेटा है, नाम लेने की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला अब क्या कहता है, कहता है हुसैन फिर तो आप मार दिए जाएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मार दिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। देखिए ये भी हुसैन की सीरत में बुनियादी पहलू मिलेगा आपको। मदीने से निकले हैं मौत में सलमा से कहा कि मार दिए जाएंगे, मजलूमियत के साथ मारे जाएंगे। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र को पता है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मोहम्मद हनफिया, अब ये आके ये अब्दुल्ला जो है ये आके मक्के में कह रहा है कि आप मार दिए जाएंगे। सैयद शुहदा ने कहा कोई फ़र्क नहीं है, मार दिए जाएंगे तो हम मौत से थोड़ी डरते हैं। यहाँ तक कि मक्के में जब आपने खुतबा दिया है सैयद शुहदा ने, जब जाने का इरादा करते थे और लोगों में मशहूर था कि इराक़ जाने का इरादा करते हैं हुसैन, तो उस वक्त हमदो सनाए इलाही के बाद सबसे पहले यही कहा कि हम मौत से ऐसे मानूस हैं, मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे नौ अरूस के लिए गले में पड़ा हुआ गुलूबंद, यानी नई दुल्हन जिस तरह गले में पड़े हुए हार से मोहब्बत करती है, हम अहले बैत उस तरह मोहब्बत से, मौत से मोहब्बत करते हैं। अब आप समझ में आया ये कहाँ से जुर्रत मिल रही है इन्हें पहचाने। इनका पहला भी होता है तो वही कहता है, इनका आखिर भी होता है तो वही कहता है। ज़माने के बदलने से ना इधर लफ्ज़ें बदलती हैं और ना हालात के बदलने से इनका कैरेक्टर बदलता है। ज़माना बदलता रहेगा मगर एक ही किरदार अलग अलग चेहरे में आएगा। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का कारनामा है। ज़माना बदलेगा, ना किरदार बदलेंगे, ना यहाँ की रफ्तार बदलेगी। अब पहचानिए जुर्रत कहाँ से आई थी कहने की, मौत से डराते हो, कोई परेशानी नहीं, मर जाएंगे लेकिन इस्लाम को जिंदा कर जाएंगे। देखिए वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज की मजलिस का अहम पैगाम, दुनिया मौत दिखा के डरा रही थी कि ये बच जाएं, लेकिन ये मौत को गले लगाते हैं। जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जो लश्कर था, जो लश्कर था हज़रत अमीर के साथ अलग अलग खेमों में था। अभी जंग का आगाज़ नहीं हुआ था कि चाहने वाला आया, आने के बाद कहते हैं मौला आपको पता है पीछे के खेमों में अफवाह है। का क्या अफवाह है? का लोग कह रहे हैं कि लगता है अली को मौत से डर लगता है, अल-याज़ुबिल्लाह, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत, लगता है अली को अल-याज़ुबिल्लाह कि मौत से डर लगता है, या ये कि जो सामने आए हैं हरीफ हैं इन्हें दुश्मने दीन और दुश्मनी इस्लाम नहीं समझते हैं अली, इसीलिए अभी तक तलवार नहीं चलाई अली ने। ये ज़ाहिर को देख रहे थे, इन्हें नहीं पता जिसकी तलवार चल भी जाती है मगर सर पे आते हुए 70 पुश्तों में देख लेती है कहाँ ईमान होगा और कहाँ कुफ्र होगा, तब भी आके ईमान को देख के रुक जाती है। तो अभी तो अली इंतज़ार कर रहे थे, इनका काम ही है हिदायत देना। आखिरी वक्त में जब सब कुछ लुट जाता है तब भी इनकी फिक्र रहती है कि उम्मत के एक नफ़र को भी हिदायत मिल जाए। तो अली मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते हैं जंगे सिफ़ीन, और जिन लोगों ने कहा वो खवारिज बने बाद में, और उन्हीं में से एक कातिल अली भी निकल गया। अब जब आने वाले ने कहा अली लगता है ऐसा है, ये पास वाले खेमे के लोग कह रहे हैं, तो अली मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद कहते हैं ये दोनों बातें गलत हैं, इसलिए कि अगर अली को मौत से डर लगता, अली मौत से डरता, तो फिर अली को जवानी में मौत से डरना चाहिए जहां बढ़ बढ़ के खैबर और खंदक में हमले कर रहा था। अगर अली को मौत से डर लगता तो खैबर और खंदक में कभी नहीं जाता और बढ़ बढ़ के हमले नहीं करता, और हर जंग की फतह का सेहरा अली की पेशानी के ऊपर नहीं बन सकता था। और दूसरी बात, ये दुश्मने दीन हैं, दुश्मने इस्लाम हैं, जो जंग से पहले मद्दे मुकाबिल को दुश्मन समझ रहे थे, कुरान बुलंद होने के वक्त वो उसे
दुश्मन नहीं बल्कि दीन का हामी और कुरान का हामी समझ रहे थे, और अली को अलियाज़ु बिल्लाह दुश्मन समझ रहे थे। इसका मतलब इमाम के सोहबत में रहना यह कमाल ज़िंदगी नहीं है, इमामत को समझकर अपने किरदार से इमामत को पेश करना यह कमाल बंदगी है, यह कमाल बंदगी है। अब मैं बताऊंगा भी आपको यहाँ भी। तो हज़रत अली ने उसके जवाब में जो एक जुमला कहा, ये तो कहा कि अगर अली को डर लगता तो अली बड़ के फिर जवानी में क्यों हमले करता हर जंग के अंदर। अब तो अभी 4 साल बचे हैं, हज़रत अली की शमे हयात गुल होने वाली है, अब अली को क्या मौत से डर लगेगा, हर जंग का जब सामना कर चुका है। अली उस वक्त ये बसीरत अफरोज़ जुमला कहते हैं। हज़रत अमीर फरमाते हैं कि अबू तालिब का बेटा अली मौत से ऐसे मानूस है जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की छाती से मानूस होता है। जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की छाती से मानूस होता है, अली ऐसे नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा मौत से मानूस है। शीर मादर का जायका कोई और नहीं बता सकता है, ये शीरखार ही बता सकता है। सारी ज़िंदगी की हलावत, सारी ग़िज़ा की चाशनी और सारी शीरीनी उसे जो शीर मादर फराहम करती है वो कोई और चीज़ फराहम नहीं करती है। अब समझ में आया कि इस मौत का जायका, अब मौत के जायके को ये अली का पोता किस तरह से करबला के मैदान में बयान कर रहा था कि कड़ी से कड़ी मिलाइए तो करबला की फजीलत समझ में आएगी। अब पूछा भी कहा तो शबे आशूर पूछा, कई फल मौत व इंदक, जिस वक्त शहादतनामा पढ़ा जा रहा है कल इनका नाम होगा इनका नाम होगा, रुक गए तो कासिम ने पूछ लिया कि चचा क्या हमारा नाम नहीं है, तो उस वक्त पूछा कई फल मौत व इंदक, अलमौत इंदी अहला मिनल असल, मौत हमारे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। ये जायका कहाँ से बता रहे थे हज़रत कासिम। देखिए आज अली के लिए जंगे सिफीन में कहा कि अलियाज़ु बिल्लाह लगता है डर लगता है, कासिम के बाबा के लिए भी इमाम हसन के लिए लोगों ने कहा था, हसन डर गए इसलिए हसन ने डर के सुलह कर ली। ये हसन का बेटा था जो करबला के मैदान में असरारे सुलह को वाज़े कर रहा था। देखिए करबला समझिए तो पूरा दीन और इस्लाम समझ में आ जाएगा। करबलाई समाज बनाने के लिए जब इमाम अली के ऊपर खौफ की तोहमत लगाई गई, इमाम हसन के ऊपर लगाई गई, अली ने क्या कहा कि इस तरह मानूस है जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की छाती से मानूस होता है, क्योंकि शीर मादर में जो हलावत उसे मिलती है उसे कोई और नहीं बयान कर सकता। शीर मादर से भी ज्यादा अगर हलावत किसी चीज के अंदर होती है तो उसे शहद कहा गया है। रिवायात में कसरत से इसका तस्करा मिलता है। अब एक सवाल यह पैदा होना चाहिए कि कासिम से शबे आशूर इमाम हुसैन ने यह सवाल क्यों किया। चाहते तो मदीने में पूछ सकते थे, चाहते तो मक्के में पूछ सकते थे, चाहते तो मक्के से बाहर पूछ सकते थे, लेकिन ज़मीर फरोश मुअर्रिख कल को तारीख में लिख देता अरे वो तो 12-13 साल का बच्चा था, उसने तो खेल खेल में कह दिया, वो नादानी में कह दिया, उसने उसे क्या पता कि मौत क्या है। लेकिन शबे आशूर इमाम हुसैन का पूछना अपने भाई के कैरेक्टर के ऊपर लगे हुए दाग को मिटाने के मुतरादिफ था। इमाम हुसैन पूछ रहे थे ऐसे आलम में जब यजीद लश्कर और रिसाले आ चुके थे, जब तलवारों को वो सैकल कर रहे थे, जब नेज़ों को चमका रहे थे, जब तलवारों को लचका रहे थे, और ऐसे में जब ज़मीने करबल घोड़े की टापों से लरज़ रही थी शबे आशूर, पूछा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है। मौत की निगाहों में निगाहें डाल के कासिम ने कह दिया मौत शहद से ज्यादा शीरी है। यानी जब हसन का बेटा मौत से नहीं डरता है तो फिर हसन किस तरह मौत से डर सकता है। हसन के बेटे को मौत से डर नहीं लगता तो फिर जिसका बेटा है वो कैसे मौत से डर सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी रहता है, 13 बरस के कासिम ने मौत का जायका ऐसा बता दिया जैसा किसी ने नहीं बताया। तो आप देखिए जो हमारे यहाँ उलमा होते हैं जब किसी मसले को इस्तेमाल करते हैं तो या आयत से या रिवायत से या दोनों को मिला के इस्तेमाल किया जाता है। आयत ने कहा मौत आएगी, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत। कुरान की आयत कहती है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। उसका हल्का सा इशारा सिफीन में अली ने किया, मैं मौत से ऐसे मानूस हूँ, जायका नहीं बताया, बच्चे का मैं मौत से ऐसे मानूस हूँ जैसे शीरखार बच्चा अपनी माँ की छाती से मानूस होता है। उस जायके को कासिम ने बताया। अब समझ में आया, आयत और अपने दादा की रिवायत को मिला के एक
एक ऐसा मसला वाज़े कर दिया हजरत कासिम ने जो दुनिया में कोई और ना कर सका। तो मैं कहने की इजाजत चाहता हूं, जिस घराने में 13 साल का बच्चा फकीह होता है, उस घराने के बुजुर्गों के इल्म का मेयार क्या? जिस घराने में 13 साल के बच्चे फकीह होते हैं, उस घराने के बुजुर्गों के इल्म का क्या मेयार होगा? वो इल्म लदन्नी पे सरशार होते हैं और वो कुरान की आयतों के हुरूफ के दरमियान निगाह करते हैं तो लौहे महफूज का मुताला कर लेते हैं। अब आइए पलट के वहीं ले चलूँ और आज की गुफ्तगू को इख्तितामी मंजिल पर पहुंचा दूँ। यह अब्दुल्ला इमाम हुसैन से कह रहा था, देख लीजिए ज़रा कुछ गुंजाइश हो तो कॉम्प्रोमाइज़, मैं अपनी लफ्ज़ों में कह रहा हूँ लेकिन मफहूम यही है। इमाम ने कहा नहीं, फिर आप मार दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, मौत की बात कहाँ से मैं लेकर आया था? इसी लफ्ज़ से, मार दिए जाएंगे कोई बात नहीं। मौत तो हमारे लिए ऐसी है जैसे नई दुल्हन के गले में पड़ा हुआ हार। अली कहते हैं उस तरह मानूस है जैसे शीरखार बच्चा माँ की छाती से होता है। इमाम हसन का बेटा कासिम ये कहता है वो नज़र आता है मौत शहद से ज़्यादा शीरीं हैं, तुम हमें मौत से डराते हो। यही वक्त है जब दरबार में यजीद ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अली। कहा क्या अली को अल्लाह ने अलियाज़ुबिल्लाह करबला में नहीं कत्ल किया? कहा नहीं, वो हमारे भाई थे, हम भी अली हैं। इस लफ्ज़ से इतना इनाद और कीना था कि हम तुम्हें मार देंगे। जहाँ पे हज़रत ज़ैनब ने बढ़ के मुहाफ़ज़त फरमाई है दरबार यजीद में, वहाँ पे सैयद सज्जाद ने कहा है अतुहद्दिदुनी बिल मौत, क्या तुम मुझे मौत से डराता है? क्या तुम मुझे मौत से डराता है? जिसका दादा मौत से नहीं डरता, जिसका बाबा मौत से नहीं डरता, जिसका भाई मौत से नहीं डरता, वो दरबार यजीद में कह रहा है क्या तुम मुझे मौत से डराता है? अगर मौत से डरा रहे तो जान ले अलमौतो लना आदा व शहादतो लना करामा, कि मौत तो हमारी आदत है। यानी अगर मुहावरा तर्जुमा किया जाए तो इमाम सज्जाद बताना चाहते थे मौत तो हमारे आंगन का खेल है, तू हमें मौत से डरा रहा है। अब आइए उस जुमले के ऊपर आपको लेके चलता हूँ जहाँ अब्दुल्ला ने कहा फिर आप मार दिए जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा कोई बात नहीं, हुसैन मरते हैं तो मर जाए मगर इस्लाम नहीं मरना चाहिए। हुसैन खत्म होते हैं तो हो जाए मगर इस्लाम खत्म नहीं होना चाहिए। अब आप कैरेक्टर से कैरेक्टर को मिलाएं, तारीख से तारीख को मिलाएं। इमाम हुसैन बताना चाहते थे हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, हम खत्म हो जाएंगे तो क्या हुआ, मगर दीन इस्लाम को तो जिंदा कर जाएंगे। जिस वक्त सलमान रुश्दी मलऊन ने रसालत की शान में तौहीन आमेज किताब लिखी, इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने वाले तमाम ममालिक खामोश तमाशाई बने नज़ारा कर रहे थे। मकतबे हुसैनी में परवान चढ़ने वाले हुसैन के हकीकी शागिर्द आयतुल्लाह खुमैनी ने कलम को जुम्बिश दी और लिखा कि वाजिबुल कत्ल है ये। तो पूरे ईरान से उनके पास पैगाम आने लगे, अरे ये क्या कर रहे हैं, अभी हमला होगा ईरान खत्म हो जाएगा, अभी दुश्मन हमला करेगा ईरान का खात्मा हो जाएगा, अभी सुपर पावर का हमला होगा खात्मा हो जाएगा। याद रखिए आयतुल्लाह खुमैनी फर्जंदे इनकलाब का, मकतबे हुसैनी में परवान चढ़ने वाले हुसैन के हकीकी शागिर्द का ये बसीरत अफरोज जुमला है जो तारीख की पेशानी के ऊपर आज भी कंधा है। फरमाते हैं करार नीस्त ईरान बेमूने, करारस्त इस्लाम बेमूने। ये जरूरी नहीं है कि ईरान बाकी रहे, ये जरूरी है कि इस्लाम बाकी रहना चाहिए। कहां से हौसला मिल रहा था जो हुसैन ने कहा था कि अगर यह तारीख को पढ़ के आज के जमाने पे तदबीक देना, तारीख करबला को किस तरह किरदार में रास्ते किया था। हुसैन ने कहा हम खत्म होते हैं तो हो जाए, इस्लाम नहीं खत्म होना चाहिए। इधर फर्जंद इनकलाब ने कहा कि ईरान खत्म होता है तो हो जाए मगर इस्लाम खत्म नहीं होना चाहिए। ये जज्बा था। आप गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा यहाँ पे लाके, मौत से डरा रहा था, बाकी बातें इंशाल्लाह यहीं से कल पेश की जाएंगी। अब ये आखिरी जुमला है, ये देखिए आज के माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, करबलाई समाज बनाने के लिए। आखिर में कहता है हुसैन ठीक है अगर आप अपने इरादे से, और वो बात रह गई, या मैं चंद लफ्ज़ों में खुलासा बयान कर दूं कि जब इसका भी नाम बैअतनामे में था तो ये उधर से क्यों आया था, क्योंकि जब हाकिम शाम यजीद को तैयार कर चुका और बैयत ले रहा था अपने दरबार में, सब बैयत कर रहे थे, इसने बैयत नहीं की थी, इस अब्दुल्ला ने। तो यजीद बौखला गया था, तो हाकिम शाम ने कहा ज़रा हौसला रखो। और उसके बाद कहता है इन्नहु मअक,
फ़अल्ज़िम हो वला तदअ हो, ये तो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए मालिक अपने ग़ुलाम को जानता है कि कौन कैसा है, कौन दरहम दिनार पे बिक जाने वाला है और कौन हमारे सामने ही दुम हिलाने वाला है। तो उसने उस वक्त हाकिम शाम ने कहा इसके लिए फ़िक्रमंद ना रहो, अभी बैत नहीं कर रहा तो क्या हुआ, ये हर हाल में तुम्हारा ही साथी रहेगा, तुम इसका ख्याल रखना। अब नतीजा क्या हुआ, उस वक्त तो यजीद की बैत नहीं की थी, यजीद ने दिखावे के लिए इसका नाम भी लिख दिया था। मक्के में आके जब इमाम हुसैन से गुफ्तगू की और हुसैन से गुफ्तगू के बाद गया तो इसने वहाँ जाके यजीद की बैत कही, यजीद की बैत की तारीख़ बताती है। और उसके बाद का भी अगर मैं मंज़र आपको दिखाऊं तारीख़ के आईने से, तो जब हज्जाज इब्न यूसुफ मक्के में आके हाकिम हुआ था, हज्जाज इब्न यूसुफ के लिए चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बनी उमैया में इतना जालिम और सफ़ाक जालिम था ये हज्जाज इब्न यूसुफ कि चौथे इमाम फरमाते हैं रोज़ाना सुबह को 2 अहले बैत के चाहने वालों को, 2 शियाने अली को बुलाया जाता था, उन्हें कत्ल करवाया जाता था, उनके खून से आटा गुंदवाया जाता था, उससे जो रोटी बनाई जाती थी वो ये नाश्ता तनावुल करता था। अब आप समझिए कि इसकी बर्बरता, इसकी सफ़ाकियत और इसका तशद्दुद और इनात कितना था। जब ये हज्जाज इब्न यूसुफ मक्के में आया तो इस अब्दुल्ला की क्या हालत हुई अब सुनिएगा। जब वो यहाँ आया तो अब कल बैअत लेनी है सबसे मक्के में, करबला के बाद का वाक़या है। अब ये अब्दुल्ला जो था ये कहता है कि ऐ अमीर अपना हाथ दो, तुम्हारे हाथ पे बैत कर लूँ। तो हज्जाज ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, कल का दिन आएगा जब सब बैत करेंगे अल ऐलान अलनी, तब तुम भी बैत कर लेना। कहा नहीं, वो हमने रसूल से हदीस सुनी है कि माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी। अगर रात में आज मैं मर गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं बगैर इमाम के मर जाऊँगा। हज्जाज भी जानता था ये कैसा है, कहता है जब रसूल के बाद गैर आ रहे थे तो उस वक्त तुम्हें यह हदीस क्यों नहीं याद थी। ये जुमले हैं तारीख़ में सब, जब रसूल के बाद दूसरे आ रहे थे तो उस वक्त तुम्हें यह हदीस क्यों नहीं याद थी। उसके बाद चादर से पैर निकालता है, अपना पैर थमाता है, कहता अब इसके ऊपर बैत कर ले। अब एक और जुमला सुनिए, यही वो है जब हज़रत अली की ज़ाहिरी हुकूमत आ गई थी 4 साल 9 महीने की, तो वो 7 लोग जिन्होंने बैत नहीं की थी उसमें से ये अब्दुल्ला भी था। मालिक अश्तर ने कहा अगर अली कहिए तो मैं तलवार की जोर पे, कहा नहीं मैं जबरी तौर पे किसी से बैत नहीं करवाऊंगा। उन 7 में से ये भी एक था। तो क्या समझ में आया, यहाँ आज पैरों पे जाके बैत कर रहा है। जिसे अली के हाथ पे इज्जत के साथ बैत नसीब नहीं होती है उसे दुश्मन अली के पैर पे बैत करना होता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले जिसे ये इज्जत नहीं मैसर होती है उसे ये ज़िल्लत। अब बस आखिरी जुमला और मैंने, अब आप समझ जाएंगे कि इसका नाम बैत में क्यों था, बैतनामे में, और फिर क्या हुआ और ये ऐसा क्यों बोल रहा था मक्के में। बस आखिरी बात, अब जब इसने देखा कि हुसैन नहीं मानने वाले, हुसैन कहा मैं तो जाऊँगा, तो कहता है अबू अब्दुल्ला ज़रा अपनी कमीज़ उठा लीजिए। क्यों? कहा मैं वहाँ बोसा लेना चाहता हूँ जो बोसा गाहे रिसालत है, जहाँ रसूल बोसा लिया करते थे। कहाँ? सदर इमाम पे, इमाम हुसैन के सीने पे कहा कि मैं बोसा लेना चाहता हूँ। और इमाम ने कमीज़ उठाई और उठाने के बाद इसने 3 दफ़ा बोसा लिया। तारीख़ करबला कहती है 3 मरतबा इस अब्दुल्ला ने सदर इमामत के ऊपर बोसा लिया जो बोसा गाहे रिसालत है। और उसके बाद कहता है अबू अब्दुल्ला बस ये मकाम है कि जहाँ से मैं आपसे जुदा हो रहा हूँ हमेशा के लिए। का नुसरत के लिए नहीं आओगे? का नुसरत के लिए नहीं। अब एक जुमला तारीख़ करबला को पढ़ने के बाद करबलाई समाज बनाने के लिए आज हुसैनियों की खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मजलिस से आप कितना पैगाम लेके उठेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर लेकर जाएंगे। कोई मजलिस के इब्तिदा में कोई पैगाम लेकर जाएगा, कोई मेराज पे और कोई आखिर में इंशाअल्लाह के पैगाम हर हुसैनी लेके जाएगा करबलाई समाज बनाने के लिए। ये तारीख़ करबला है। बोसा लिया 3 दफ़ा इमाम हुसैन का। इमाम ने कहा नुसरत का नहीं, नुसरत बस यहीं से जुदाई है। बोसा लिया मगर नुसरत को नहीं गया। हमारी जाने कुर्बान हमारे माँ बाप के ऊपर,
हमारे अक़ीदे को इतना मुसल्लम कर दिया कि जब तबर्रुकात अज़ा बरामद होते हैं तो हम सब बोसा लेते हैं, कभी हाथों से, कभी निगाहों से, कभी लबों से, हमेशा हम बोसा लेते हैं। हमारी अक़ीदत और अक़ीदे का इतना बुलंद मेयार है, वाक़ईन जो माँ बाप ने हमारे तरबियत की है, हमारी जाने कुर्बानो माँ बाप के ऊपर, हमारी तरबियत का और तहज़ीब अज़ा का ये मेयार है। तबर्रुकात अज़ा तो बाद का मरला है, हत्ता तबर्रुकात अज़ा अगर अलम, ताबूत, झूले और जुलझना की शक्ल में अगर बरामद हो जाए और गुजर जाए तो सेहरे पे चढ़े हुए फूलों की पंखुड़ियां भी अगर टूट के ज़मीन पे गिर जाएं तो हम उन्हें भी उठा के अदब से लबों से लगा लेते हैं। ये क्या हो रहा होता है? ये बोसा लिया जाता है। माँ बाप ने तरबियत करके हमें इस लायक बनाया कि इनका एहतराम सीख जाओ। देखिए मैं कहाँ आपको ले आया हूँ और इस मरहले पे लाकर शायद आपने इस अंदाज से कभी नहीं सुना होगा जो अहले बैत ने तौफीक दी है सैयदुश्शुहदा ने। इंशाअल्लाह आप ले जाइए, ये इल्म की खैरात जो तकसीम हो रही है। माँ बाप का ये कमाल है कि हमें एहतराम अज़ा इस तरह से सिखाया कि टूटे हुए फूल भी अगर अलम और ताबूत के सहरे से गिर जाएं तो उसकी पंखड़ियों को भी हम बोसा लेते हैं। लेकिन क्या बोसा लेना ये मकसद अज़ादारी है? ये सवाल है। बोसा तो उसने भी लिया था, बोसा लिया था। हुसैन ने कहा नुसरत करोगे, कहा नुसरत नहीं बस बोसा। सैयदुश्शुहदा बताना चाहते हैं तारीख़ करबला के जरिए से कि बोसा पहला मरहला है हुसैन तक आने के लिए, लेकिन रुक जाना मकसद नहीं है बल्कि बोसे से नुसरत इमाम तक जाना यह मकसद है। बोसा पहला मरहला है हुसैन तक आने के लिए जो आया था, लेकिन वो बोसे पे रुक गया, ये उसकी बदबख्ती है। हुसैन कहना चाहते हैं बोसे पे ना रुकना, बोसे से नुसरत का सफर तय करना, ये क़याम हुसैन का मकसद है। अब आप देखिए ये एक कैरेक्टर है जो बोसे के ऊपर रुक गया। अब मैं दूसरा कैरेक्टर आपको दिखाता हूं। कूफे में जब खत मिला है अपने दोस्त का, खत के मजमून को पढ़ा, सारी तारीखें कहती हैं खत को पढ़ने के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आंखों से खत को लगा लिया और बोसा दिया। तो ये वो कैरेक्टर है जो बोसे पे नहीं रुका। कूफे के हालात बहुत खराब थे मगर इमाम के खत को बोसा देने के बाद करबला में नुसरत के लिए पहुंच गया। एक कैरेक्टर करबला ने बताया जो बोसे के ऊपर रुक गया, एक कैरेक्टर करबला ने यह बताया जो बोसे के बाद सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए करबला में नुसरत हुसैन के लिए पहुंच गया। अब करबला को सुनिए और जाइए मुआशरे में देखिए कि सिर्फ बोसे पर रुकने वाले अब्दुल्ला इब्ने उमर के कितने पैरोकार हैं और बोसे से नुसरत करने वाले हबीब मज़ाहिर के पैरोकार कितने। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। वो सिर्फ बोसे पे रुका, इसके बोसे ने नुसरत इमाम तक पहुंचा दिया। यह है एहतराम से नुसरत तक पहुंचना और वक्त के हुसैन की नुसरत करना, यह अज़ादारी का मकसद है। आज की गुफ्तगू तमाम करबलाई समाज बनाने के लिए बहुत से पैगामात आज की मजलिस से आप ले सकते हैं। कल इंशाअल्लाह इससे आगे की गुफ्तगू होगी। करबला के सारे कैरेक्टर हमारे लिए मुहिम है, सारे कैरेक्टर ज़रूरी हैं। हमारा अक़ीदा करबला आज भी जारी है और आज एक इशारा कर रहा हूँ, इसकी तफसील कल परसों की मजलिस में, कि करबला का आगाज़ है 61 में और करबला की मेराज भी है मगर करबला का इख्तिताम नहीं हुआ है। करबला के दो पहलू, आगाज़ हो चुका है, करबला को मेराज मिल चुकी है मगर करबला इख्तिताम को नहीं पहुंची है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। तो करबलाई समाज बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो ये दुश्मन को पहचाने, हालात का तज़किया करें और करबला से मिलने वाले दुरूस को अपने किरदार में रास्ते करें। सरकार सैयदुश्शुहदा का सफ़र जो 6 महीने में आपने तय किया, करबला में आके ख़त्म हो गया। सैयदुश्शुहदा चलते चलते करबला में रुक गए, गाज़ी अब्बास चलते चलते करबला में रुक गए, हज़रत अली अकबर चलते चलते करबला में आके रुक गए, औनो मोहम्मद और कासिम गुलबदन करबला में आके चलते चलते रुक गए। 6 महीने में आपका सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका सफ़र अब भी जारी रहेगा। कुछ ऐसे हैं 6 महीने के बाद अब भी जिन्हें चलना होगा। ज़ैनब अब भी चल रही हैं, उम्मे कुलसूम अब भी चल रही हैं, बाली सकीना अब भी चल रही हैं, सैयद सज्जाद अब भी चल रहे हैं।
अज़ादारों, ज़रा ख़ुद अपने ईमान से फ़ैसला करिए, क्या चलते चलते ज़ैनब के जिस्म पे नकाहत न तारी हो गई होगी? क्या चलते चलते उम्मे कुलसूम को थकन का एहसास नहीं होता होगा? क्या चलते चलते सकीना के कदमों में आबले न पड़ गए होंगे? क्या 6 महीने से ज़्यादा चलते चलते सैयद सज्जाद के पाँव में आबले ना आ गए होंगे? नहीं अजीज़ों, अभी तो करबला के बाद पहला मरहला कूफे का है। बाज़ार कूफा में जब ये काफ़िला पहुँचा है, लुटे हुए लोगों का, अहले हरम का काफ़िला, हर बीबी तमाशा देख रही थी। साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, हाथों में खजूरों को लिया हुआ था और खजूरें फेंकी जा रही थी। लेकिन अजीज़ों, ये मंज़र देखने के बाद उम्मे कुलसूम तड़प जाती हैं, ऐ कूफियों, अगर सदक़े की खजूरें हैं तो हमें न देना। इन्ना सदक़त अलैना हराम, हम वो हैं जिन पर सदका हराम है। साहिबान मकातिल लिखते हैं कि कूफे और शाम के बाज़ार में इतना फ़र्क है कि कूफे में अहले हरम पे खजूरें फेंकी जा रही थी और शाम के बाज़ार में पत्थर फेंके जा रहे थे, छतों से अंगारे बरसाए जा रहे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे शुहदाए करबला के। अहले हरम का लुटा हुआ काफिला बाज़ार कूफा में है, सब तमाशा देख रहे हैं। एक कनीज़ दौड़ी हुई गई और जाने के बाद कहती है, बीवी तिलावत कुरान में मसरूफ़ हो, आओ कुछ गरीबों का काफिला आया है। कूफे की सारी औरतें अपने बच्चों के साथ तमाशा देख रही हैं, क्या तुम न चलोगी? तारीख ने कहा उम्मे हबीबा कहती है, नहीं मैं न जाऊंगी। लेकिन जब कनीज़ का इसरार बढ़ता गया, उम्मे हबीबा ने कहा, मेरी शहजादी ने वादा लिया था, उम्मे हबीबा जब तुम्हारे दयार में गरीबों का काफिला आ जाए तो कभी तमाशा करने न जाना। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। मैंने अपनी शहजादी से वादा किया है, मैं तमाशा देखने ना जाऊंगी। लेकिन खुदा की कसम, कैसी कनीज़ थी, कहती है बीबी तमाशा ना देखने चलो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। बीबी ऐसे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो चांद के चेहरे की, चांद की तरह जिनके चेहरे चमक रहे हैं, लेकिन बीबी न जाने कौन से मजालिम ढाए गए हैं और न जाने कितने प्यासे हैं कि होठ प्यास की शिद्दत से सूख रहे हैं। बीबी तमाशा ना देखने चलो, मगर बच्चों के लिए पानी का एहतमाम तो कर सकती हो। अब उम्मे हबीबा से न रहा गया, पानी के कूजे को लिया, मुख्तसर सी खजूरों को उठाया, काफिले के पास आ गई, बीबी को देखा, बीबी ये बच्ची बहुत छोटी है, मैं इसे पानी देना चाहती हूँ। अजब नहीं, सकीना ने करबला के बाद पानी का नाम सुना, अब्बास के बाद एहतराम से पानी देने वाला कोई और नहीं है। जब बच्ची पानी मांगती थी तो तमाचे लगाए जाते थे। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गमे शुहदाए करबला के। लेकिन कहती है बीबी, मैं खजूर और पानी तो बच्चों के लिए लाई हूँ, लेकिन बीबी इनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, मजलूम है। बीबी कह दीजिए मेरे हक़ में दुआ फरमा दे। किस तरह से शहजादी सकीना ने दिल को थामा होगा। बीबी बताओ कौन सी दुआ है? पहली दुआ ये फरमा दीजिए कि जिस तरह से आप यतीम हुई हैं, खुदा हमारे बच्चों को यतीम ना करे। अल्लाह अल्लाह, खुदा आपके बच्चों को बीबी सकीना के सदक़े में सलामत रखे। अदादारों ज़रा तसव्वुर तो करे, हुसैन की बच्ची पहली मर्तबा यतीमा का नाम सुन रही है, क्या गुजर गई होगी सकीना के दिल के ऊपर जब यतीमी का लफ्ज़ सुना होगा। बारगाह खुदा में हाथों को उठाया, सूखी जबान को खुश्क लबों पे फेरा, खुदाया सकीना की यतीमी का वास्ता, जैसे हम यतीम हुए हैं इसके बच्चों को यतीम न करना। बीबी दूसरी दुआ क्या है? जिंदगी में एक दफा मदीने जाना नसीब हो। ज़ैनब तड़प गई जब मदीने का नाम सुना। क्यों मदीने जाना चाहती है? मेरी शहजादी रहती है। अरे कौन है तेरी शहजादी? अली की लाडली ज़हरा की बेटी शहजादी ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ, क्या देखेगी तो पहचान जाएगी। बीबी कैसा सवाल करती है, मुद्दतों जिसके सामने कुरान पढ़ा हो वो बालों को हटा दिया। उम्मे हबीबा, अरे तूने कहा पहचाना? मैं ही तो अली की बेटी तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। नौके नेज़ा पे मेरे भैया हुसैन का सर है, ये हुसैन की यतीमा सकीना करबला में उजड़ गए।
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदाया तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुहदाए करबला के तज़किरे का वास्ता, खुदाया तेरी रुबूबियत व किब्रियाई का वास्ता, जितने हज़रात मौजूद हैं इस इबादत में हम सब की इबादत कबूल फरमा। खुदाया हम सब की दिली हाजात नेक व शरई जायज़ हाजात को कबूल फरमा। हम सब के गुनाह कबीर और सगीर को माफ़ फरमा। जब तक ज़िंदगी रहे हमें तौबा की तौफ़ीक़ और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदाया वाजिबात का पाबंद मुहर्रमात से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो ला वलद साहिब औलाद बना दे। खुदाया 2 साल में हालात बड़े पुराशुभ हो गए, न जाने कितने हुसैनी बेरोज़गार हो गए। तबर्रुक अज़ाए इमाम हुसैन के सदक़े में खुदाया हम सब के रिज़्क़ रोज़ी का अहतमाम फरमा। साहिबान रोज़गार को हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के रिज़्क़ रोज़ी बरकत व वसाअत अता फरमा। खुदाया हमारे मुतल्लिक़ीन जहाँ कहीं भी मरीज़ व बीमार हैं, जिन्होंने इल्तिमास से दुआ कहा है, खुदाया सबको सेहत व शिफ़ा अता फरमा। खुदाया जो करबला जाना चाहते हैं हालात को बहाल करके अरबईन हुसैनी पे जाना नसीब फरमा। जो जा चुके हैं ज़िंदगी में बार बार जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो नहीं गए हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के सदक़े में उन्हें भी जाना नसीब फरमा। खुदाया उलमा मराजे फ़ुक़हा का साया सरों पर कायम दायम फरमा। मशाहिद मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। मुहाफ़िज़ान मशाहिद की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। शुहदाए राह हक़ के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया तमाम अज़ादारों को तूले उम्र अता फरमा, सेहत व सलामती के साथ। खुदाया जिस तरह से आज करबला में आका हुसैन का रोज़ा चमक रहा है, बक़ी में इम्मा बक़ी मादर हुसैन के रोज़े बनने के असबाब फराहम। दुआ में ख़ास दुआ हमारा और इम्तिहान न लेवारी से गम वारी से अज़ाब महवर कायनात वली असर यूसुफ़ ज़हरा मुंतकी में खून इमाम हुसैन इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके नासिर व मददगार महशूर फरमा। गुजारिश एक सूरह फ़ातिहा पढ़ के मरहूमा फ़खरुन्निसा बिन्त काज़िम हुसैन और मरहूम मोहम्मद जाफ़र इब्न तजम्मुल हुसैन साहब की रूह के साथ। मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब 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 मुझे आपके कातिल सनी हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने फिर से हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे बालों मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सरश में से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, वो जो दुर आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा,
मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा। आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाके पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको। चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। नोके नज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके नज़ा पे इसे देखूं तो देखूं कैसे। मेरा स्वर था मुझे जान से प्यारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे बालों से के कातिल मुझे बालों है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशेर से मांगा जो तुम्हारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल में है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हुसैन हुसैन हुसैन।